आजकल की पीढ़ी ना एकदम खराब है। अरे औरतों को बराबरी का दर्जा देते देते उन्हें सिर पर ही बिठा लेते हैं, और ये औरतें भी एक बार सिर पर चढ़कर बैठ गई ना तो फिर उनकी जबान कतरनी की तरह चलने लगती है, कच कैच कच कैच। माता जी, अब तो आपका सोने का समय है, फिर ये कतरनी का क्या करेंगी आप? हम ना तुम्हारी जबान काटेंगे। अरे देख नहीं रहे हम यहाँ इतने परेशान हैं? तुम है कि बकबक किए जा रहे हो? लगाओ बिस्तर जल्दी, सोए हम। हाँ दादी जी आपका दो। हाँ रखो रखो। मुंबई वाली रुको। विश्राम, तुम जरा जाओ, हमें मुंबई वाली से बात करनी है। ठीक है माता जी। मुंबई वाली यहाँ। जी दादी जी। वो ना हमें तुमसे एक बात करनी। कहिए ना। वो क्या है कि हम तुम्हें एक बात समझाना चाहते हैं। देखो, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं। तो अगर एक पहिया बड़ा और एक छोटा हो तो मतलब गाड़ी तो चलेगी नहीं ना, उसका तालमेल नहीं बनेगा। समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ तो उसका क्या? तो हम क्या कहते हैं कि तुम ना मुन्ना से माफी मांग लो और ये बात खत्म कर दो बस। ठीक है, लेकिन दादी जी क्या है ना कि मतलब अगर मेरी गलती होती, मतलब मेरी सच में गलती होती ना तो मैं माफी मांग लेती। याद क्या कमी पड़ा है? मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं माफी मांग लेती, लेकिन यहाँ तो मेरी गलती है ही नहीं। और फिर पति के झूठे अहम के लिए मैं क्यों माफी मांगू? मतलब क्या होगा ना दादी जी, उन्हें तो आदत पड़ जाएगी, वो गलतियां करते रहेंगे और मैं माफी मांगती रहूंगी। गलती कोई और करे, माफी कोई और मांगे, ये तो गलत है ना। और दादी जी मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी कोई गलती नहीं है ना, तो मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी। लेकिन तब तो तुम्हारा झगड़ा जग जाहिर हो जाएगा है? और हम क्या कहते हैं कि ये जो पति पत्नी का जो झगड़ा है ना, वो उनके कमरे में निपट जाए है? बाहर नहीं आना चाहिए। दादी जी लेकिन जो झगड़ा कमरे के बाहर हुआ उसका क्या? वो तो अभी कमरे के अंदर सुलझाया नहीं जा सकता ना। अरे लेकिन दादी जी मुझे बहुत सारे काम है, मुझे जाना पड़ेगा, वरना फिर कोई नया झगड़ा चालू हो जाएगा। मैं जाती हूँ। सुनो मुंबई वाली, लड़की ना बहुत जिद्दी है। तो दादी जी काय विचार करतील माझ्याबद्दल? तुला क्या हुआ? इकडे मी दादीजींना दूध द्यायला गेले होते आणि त्या खूप रागात होत्या। मला म्हणाल्या की तू जाऊन शेवची माफी माग आणि तुमच्या नवरा बायकोची भांडणं रूमच्या बाहेर आणू नका। आज शिव ने आखिर हमें आईना दिखाई दिया। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, बच्चे वही कहते हैं जो वो देखते हैं। आखिर हम भी तो उनके सामने अपने रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे, तो हम उन्हें शिक्षा क्या देंगे?
लगता है हमने चाचा का सोया हुआ प्यार जगा दिया है। गौरी जी को बताते हैं। लगता है नर्मदा जी आ गई। क्या हुआ भाई साहब, हमें देखकर चौंक गए? आपको लगा होगा भाभी जी हैं और निकले हम। नहीं, हमें ऐसा क्यों लगेगा, बिल्कुल नहीं लगा ऐसा। क्या भाई साहब, आपका चेहरा आपके मन का आईना है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमसे काहे की पर्दादारी भाई साहब? अरे कैसी पर्दादारी छुट्टन, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? मतलब नींद नहीं आ रही? भाई साहब यही सवाल अगर हम आपसे पूछें तो आप भी तो जाग रहे हैं। जय जय बजरंगबली। सच कहें तो भाभी जी ने आपका दिल चुरा लिया है। जय जय। ऐसे क्या देख रहे हैं भाई साहब, सच कह रहे हैं। जय जय। ये औरतें होती बहुत जालिम, हमारी नींद उड़ा के खुद चैन से सोती हैं। दुश्मन की नली। इतनी रात गए, ये बताने आया हो तुम? नहीं भाई साहब, असल में हमें भी नींद नहीं आ रही। मुन्ना ने हमें ऐसा आईना दिखाया कि अपने वजूद के साथ साथ अंदर से रूह भी दिखाई दे रही है। बार बार कुसुम लता का चेहरा हमारी आंखों के सामने घूम रहा है भाई साहब। तो आज तक कभी उसकी इतनी याद नहीं आई जितनी अब आ रही है। हम समझ सकते हैं मेरे भाई। दरअसल आज हमें तुम्हारे अकेलेपन का एहसास हो रहा है। तुम्हारे दर्द को सही मायने में आज समझ पाए हैं हम। मला वाटलंच होतं तुला झोप येत नसेल। शिव, मलाही झोप येत नाही। तू गौरी जी हम आपको ऐसी बात बताएंगे जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। काय झालं? एक तीर से दो निशाने लगे हैं गौरी जी। बाबूजी के साथ चाचा का भी सोया हुआ प्यार जाग गया। खरंच? हम अभी भी उनकी बातें सुन के आए हैं। बाबूजी और चाचा ही बातें कर रहे थे। खरंच प्रेमात खूप ताकद असते शिव। मग आता सगळं सुरळीतोय। अच्छा, इतनी ताकत होती है प्यार में? हमें तो पता ही नहीं था। बताइए ना कितनी ताकत होती है प्यार में। तू काय करतोय सोड ना। बताइए ना। तू वेडास का काय करतोस? कोणी बघितलं तर गडबड होईल। अभी नहीं छोड़ सकते, बड़ी मुश्किल से हाथ में आई है। सोड। मैं सुन रहा हूँ, आपने सुना भाई साहब? हाँ, हमें गौरी की हंसने की आवाज सुनाई दी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो दोनों झगड़े थे आपस में, नाराज थे एक दूसरे से। कुछ गड़बड़ लगती है। चलकर देखें, चलो। सोड ना। अब तो फंस गई हैं आप ही का प्लान था, इसीलिए नाराज हुए हैं, इसीलिए चिल्लाए हैं हम। पण दार बंद करणं माझा प्लान नव्हता ना। तू उघड ना दार। हमने ऐड किया है कि पति है, कुछ भी कर सकते हैं। ओ मुंबई वाली,